नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी है घरेलू रिश्तों में बंटवारा। दीनानाथ जी चिल्ला रहे थे, रोज़ रोज़ घर में झगड़ा, पैसे की चिक-चिक। क्या इसीलिए पैदा किए हैं 4 बेटे कि उन्हें पाल पोस कर बड़ा कर दें, तो ये जीते जी हमसे जायदाद में हिस्सा मांगने लगे। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूँगा। वो कमरे में दंदनाते हुए आए और अपनी पत्नी सुशीला देवी से सूटकेस पैक करने को कहने लगे। आज ही अमर के पास जाना है। उन्होंने सूटकेस उतारे और सुशीला हैरानी से देखने लगी। क्या सच में हम यहाँ से जा रहे हैं? देखिए, थोड़ा शांत होकर सोचिए। आप कितने वर्षों से हम यहाँ रह रहे हैं, आस पड़ोस सब कुछ अपना है, परिवार के बीच मन लगा रहता है। भरा पूरा परिवार, पोते पोती को छोड़कर रह पाएंगे हम? थोड़ा चैन से बैठकर सोचिए। मुझे जाना ठीक नहीं लगता। क्यों न पंडित जी से कुछ उपाय करवा लें। सुशीला की बात पूरी भी न हुई थी कि दीनानाथ जी भड़के। इतने वर्षों में पूजा पाठ कराती आई हो, मिल गया ना परिणाम। देखो कैसी संतानें हैं जो जीते जी हमें अलग करना चाहती हैं, घर का बंटवारा करना चाहती हैं। सुशीला जी भी भला कहाँ मानने वाली भी। पंडित जी को फ़ोन किया और एक बार फिर से पूजा की तैयारी शुरू हो गई। घरेलू नौकर राम सुख से सामग्री मंगवाई गई। सुशीला जी ड्राइवर के पास जाकर बाजार से एक सोने का सिक्का खरीद लाई ताकि पंडित जी को दक्षिणा दी जा सके। अगले दिन सुबह सुबह सुशीला जी ने तीनों बहुओं को काम में लगा दिया। दोनों बड़ी बहुएं नहा धोकर रसोई में पहुंच गईं, लेकिन छोटी नज़र नहीं आई। सुशीला जी से पुकारने लगी तो जवाब में छोटी बोली, जी माँ जी, आती हूँ। बेटी को रात से थोड़ा बुखार है, इसलिए देर हो गई। सुशीला देवी बड़बड़ाने लगी, घर में कुछ काम हो तो इनके बच्चे बीमार हो जाते हैं। तीनों बहुओं ने पंडित जी को पूजा के लिए बुलाया है। पूजा संपन्न हुई तो पंडित जी को भरपेट भोजन कराया और दक्षिणा के साथ विदा किया। हर महीने एक आध बार माता पिता और बच्चों में खटपट हो जाती थी और सुशीला जी का पूजा कार्यक्रम शुरू हो जाता। कुछ ही दिन बीते कि घर में फिर कलह होने लगी। दीनानाथ जी बेटों पर बरस रहे थे, तुम लोग कर लो अपने मन की, कल के दिन तुम्हारे बेटे भी यही सब करेंगे। उनका मझला बेटा अमर शहर में सपरिवार अच्छे ओहदे पर है, तो उन्होंने उसे फ़ोन लगा दिया कि वे उसके पास आना चाहते हैं। इस बार उन्होंने सुशीला जी की एक न सुनी। गांव में बहुओं को मुक्ति मिल गई, वे खुश रहने लगी। अमर और उसकी पत्नी माँ बाबूजी की राह देख रहे थे। बहू ने सास ससुर की पसंद का खाना बना रखा था। उनके पहुँचते ही पैर छूकर चाय ले आई। मम्मी, हाथ मुँह धो लें, तब मैं खाना लगा देती हूँ। यहाँ सास बहू रोज़ साथ खाना खाती थी। बहू स्वाति सास से पूछकर उनकी पसंद का खाना बनाती, लेकिन सुशीला जी का मन कहाँ लगता। शहर में रोज़ गांव जैसे फ़ोन करती और बहुओं को फ़ोन पर ही हड़काती। दीनानाथ जी तो शहर में खुश थे, नालायक बेटों से पीछा छूटा। अमर से उन्हें विशेष लगाव था, लेकिन सुशीला जी को स्वाति का बिना नहाए धोए रसोई में घुसना नहीं भाता था। सुशीला जी ने यहाँ भी पंडित को बुलाकर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। यह स्वाति की रीत रिवाज बताती रहती और टोकती रहती कि उसे परंपराओं के बारे में कुछ मालूम नहीं है। स्वाति उल्टे नहीं उन्हीं को समझा देती कि उनके रोज़ रोज़ पूजा पाठ से पूरा घर डिस्टर्ब होता है, रूटीन बिगड़ जाता है। पूजा पाठ करनी हो तो घर के लोग करें, पंडित जी को बुलाकर हम तामझाम करने की क्या ज़रूरत है। सुशीला जी को बहू का जवाब तलबी करना नहीं भाता। कहती, कैसी बात करती हो बहू, धर्म कर्म ना करूँ तो मोक्ष नहीं मिलेगा। स्वाति सास से उलझना नहीं चाहती थी तो चुप कर जाती, लेकिन आए दिन सास की इस तरह की पूजा पाठ से उसका दिनचर्या व्यवस्थित हो जाती और शाम होते होते वे थक कर चूर हो जाती। सुशीला जी की तानाशाही के आगे किसी की नहीं चलती। वह चाहती थी सब उनकी बात माने। अमर, स्वाति सहित बच्चे भी दादी की आदतों से तंग होने लगे थे।
आज फिर घर में पूजा थी। पंडित जी के आने की प्रतीक्षा की जा रही थी। तभी स्वाति की 16 वर्षीय बेटी कमरे में दाखिल हुई और फ्रिज से पानी निकालकर स्कूल रवाना होने लगी। सुशीला जी यह देखकर आग बबूला हो गई। बहू रसोई धो और पंडित जी को पूजा का खाना अलग से बनाओ। रसोई तो अशुद्ध हो गई। बेटी को कोई संस्कार नहीं दिए हैं तुमने? पीरियड्स के दौरान कोई रसोई में घुसता है क्या? स्वाति को अपनी सास की बात बुरी लगी और बोली, अम्मा अब कौन मानता है ऐसी बात में? यहाँ कौन है जो हमारे काम करेगा? मैं स्वयं भी तो खाना बनाती हूँ पीरियड्स में। आस पास में भी कोई यह सब नहीं मानता। मैं फ्रिज साफ कर देती हूँ। मगर सुशीला जी जिद पर अड़ गई थी। स्वाति ने फ्रिज साफ कर दिया और पूजा की तैयारी में जुट गई। पंडित जी आए तो सुशीला जी ने तो न खाना खिलाया और न ही पूजा कराई, केवल दक्षिणा देकर विदा कर दिया। पंडित जी रवाना हुए, मगर जब शाम को अमर घर लौटा तो सुशीला जी ने रोना धोना मचाते हुए बहू और पोती की शिकायत कर दी। अमर पहले तो कुछ समझा नहीं, लेकिन जब स्वाति ने उसे बताया तो वह भी सिर पकड़ कर बैठ गया। माँ को समझाने की कोशिश की तो वह ताना मारते हुए कहने लगी, अब वह गांव वापस जाना चाहती हैं। अमर धर्म संकट में पड़ गया। स्वाति से बोला, माँ नहीं समझेंगी, मगर उनसे माफ़ी मांग लो तो यह शायद शांत हो जाए। स्वाति ने अमर का मन रखने के लिए सुशीला जी से माफ़ी मांगी, लेकिन अब ऐसे झगड़े घर में रोज होने लगे थे। सुशीला जी दीनानाथ जी के कान भरती रहती। वह समझाते कि क्यों ना सुशीला ही बहू के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करे। इस पर सुशीला जी भड़क जाती कि अगर वह बड़ी है तो उनका घर पर कोई अधिकार है, हमेशा वही क्यों झुके। कई बार पति पत्नी के बीच में बहस इतनी गर्म हो जाती है कि बच्चे सहम जाते। स्वाति को बुरा लगता। कई बार जब दीनानाथ जी जोर से बोलते तो आसपास के घरों तक उनकी आवाज़ जाती और उसमें घर के साथ ही औरों की भी शांति भंग होती। अमर परेशान रहने लगा। दीनानाथ जी सास बहू पर नजर रखने लगे। जब सुशीला जी स्वाति को टोकती तो दीनानाथ जी ने उन्हें वहीं रोक देते। सुशीला जी का क्रोध बढ़ जाता तो वह चिल्लाती। आए दिन घर में पूजा पाठ और हवन चलता। पंडितों के जमावड़े से अब स्वाति तंग होने लगी थी। इस पर काम का बोझ बढ़ रहा था। हर दिन कोई नया झमेला। दीनानाथ जी ने जो सुशीला देवी को उनके हाल पर छोड़ दिया और खुद भी उनसे कम बोलने लगे। अंततः उन्होंने तय किया कि सुशीला जी को गांव भेजना चाहते हैं। उन्होंने गांव में फ़ोन कर दिया। बेटों ने तुरंत माँ को कहला भेजा कि वे घर आ जाए। उनके बिना मन नहीं लगता। दीनानाथ जी ने ट्रेन की टिकट बनवाकर उन्हें नियत तिथि को रवाना कर दिया और बेटों को बता दिया कि वह सही समय पर उन्हें लिवाने आ जाएं। उन्हें लग रहा था कि कुछ दिनों में सुशीला जी बेटों की सच्चाई से वाकिफ हो जाएंगी और वापस आना चाहेंगी। सुशीला जी के गांव में पहुंचते ही बहुओं ने खुसर पुसर शुरू हो गई। बेटे माँ से मीठा बोलकर हिस्सा मांगने लगे। सुशीला जी पलट कर कुछ कहती तो घर में झगड़ा होता। पंडित जी को बुलाती और गृह शांति करवाने लगती। बेटों को लगता कि माँ आ गई हैं तो पीछे पीछे बाबूजी भी आ जाएंगे, मगर बाबूजी को गांव में आने का कोई मन न था, बल्कि वह तो इंतजार में थे कि सुशीला जी कब गांव से वापस आएंगे। बेटों के बंटवारे की जिद में सुशीला जी ने परेशान होने लगी। वह शाम को मंदिर में जाकर बैठ जाती हैं और घर की कलह के बारे में पंडित जी को बताती हैं। एक दिन शाम तक सुशीला जी मंदिर से नहीं लौटी तो बेटे उन्हें ढूंढने निकले। पंडित जी से पूछा तो पता चला आरती के बाद रोज की तरह वह वापस लौट गई। बेटों को चिंता हुई कि बाबूजी को फ़ोन लगा दिया। कई जगह पूछताछ की, मार्केट तक हो आए, आस पड़ोस से पूछा, मगर अम्मा का कुछ पता न चला। अमर और बाबूजी को सूचना दी तो वे भी परेशान हो गए। तय किया गया कि पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। अगला दिन बीतने को था, मगर सुशीला जी का कुछ पता नहीं चल रहा था। शाम ढले गांव में बड़े बेटे के पास अनजान नंबर से फ़ोन आया कि माँ की खैरियत चाहते हो तो गांव के बाहर तालाब के पास 10 लाख रुपए लेकर पहुँचें और माँ को वापस ले जाएं। बेटे परेशान हो गए। अगले दिन बाबूजी और अमर गांव पहुँचे तो उन्हें यह भी पता चली कि पुलिस सुशीला जी को खोज में जगह जगह छानबीन कर रही है। अमर के आने के बाद खोज तेज हो गई, आसपास के गांव तक भी फैल गई। अखबारों में उनके फ़ोटो छपे। 5 दिन बीत गए। छठे दिन सुबह सुबह पास के खेतों से किसानों ने पुलिस में किसी का शव मिलने की सूचना दी। पुलिस तुरंत वहां पहुंची और रहस्य से पर्दा उठ गया।
सुशीला जी ही थी। जल्दबाजी में हत्यारों की एक चप्पल मिट्टी में धंस गई थी, जिससे वह पकड़ा गया। पेशी के दौरान उसने कहा कि वह अक्सर मंदिर में पंडित जी से सुशीला जी को होने वाली बातें सुनता था। उसने बातों बातों में सुशीला जी से परिचय गांठ लिया और उनका फ़ोन नंबर भी ले लिया। एक दिन मंदिर से लौटते वक्त उसने सुशीला जी का अपहरण करवा लिया और फिरौती के लिए घर वालों को फ़ोन किया। फिरौती तो न मिली, लेकिन मामला पुलिस में पहुंचा तो वह घबरा गया। पकड़े जाने के भय से उसने सुशीला जी को हत्या कर दी। 13वीं की रस्म तक अमर और बाबूजी गांव में ही रुके। जीवन संगनी तो अब रही नहीं, तो गांव रहकर क्या करेंगे। दीनानाथ जी फिर से अमर के साथ लौट आए। उन्होंने वसीयत तैयार की, जिसमें चारों भाइयों के बच्चों के नाम कुछ कुछ हिस्सा किया, और लेकिन जायदाद का बड़ा हिस्सा अमर और उसके बच्चों के नाम किया। वह खुद समाज सेवा में जुट गए। घर में स्वाति की मदद करते, बच्चों को पढ़ाते, उनके साथ खेलते, बाजार के छोट-मोट कार्य करते, मगर अकेले में सुशीला जी को याद कर चुपचाप आंसू बहाते थे। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप मेरे चैनल को नया देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। इस आशा के साथ धन्यवाद।